Hello, my dear students. This is A.K. Kushwaha, and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेज शिक्षण के इस सेशन में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12th के प्रोज का फर्स्ट चैप्टर अ गर्ल विथ बास्केट का स्टडी करने जा रहे हैं। अगर आपने इसके सारांश को हिंदी में नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, उसको सुन लीजिए। इसके 2 पार्ट को हम लोगों ने पढ़ लिया था, आज ये 3rd पार्ट है। अगर उन दोनों को नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको पढ़िए। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर और बहुत ही रुचिकर चैप्टर है। आइए शुरू करें आज की हमारी वीडियो। आई बॉट वन टिनी बास्केट फॉर अ फ्यू आनास। कहा कि मैंने एक टिनी स्मॉल, मैंने एक छोटी सी टोकरी कुछ आनों में खरीदी। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर। एक दूसरी फल रखने की टोकरी कुछ अधिक में, अ बिट मोर थोड़ी सी अधिक में। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रूपी। एक सुंदर सी रद्दी कागज को रखने की टोकरी 1 रुपये में, फॉर अ रूपी, 1 रुपये में। अ लवली सीविंग बास्केट फॉर अ रूपी। सीविंग सिलाई करना, तो एक अच्छी सी सिलाई की टोकरी 1 रुपये में, सिलाई के सामानों को रखने के लिए 1 रुपये में। अ फ्यू फैंस फॉर एन आना। और कुछ पंखे एक आने में। अ फ्यू फैंस फॉर एन आना आर टू अ पीस पाइस। तो कुछ पंखे एक आना या 2 1 पैसे में। माई आर्म्स वर फिल्ड। कहा मेरी भुजाएं भरी थी। माई आर्म्स वर फिल्ड, मेरी भुजाएं भरी थी। एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट्स, और मैंने 50 सेंट भी खर्च नहीं किए थे। द चिल्ड्रन पास्ड इन, बच्चे जो गुजरे। शाउटिंग दियर वेयर्स, बच्चे जो गुजरे अपने सामानों के लिए आवाज लगाते हुए आए। अपने अपने वस्तुओं का, अपने अपने सामानों का नाम लेकर चिल्लाते हुए आए। अगर पंखा लिए थे तो पंखा चिल्लाते, टोकरी लिए थे तो टोकरी चिल्लाते हुए आए। का आई वाज अ प्रिजनर, मैं एक कैदी था। प्रिजनर कैदी। कंप्लीटली सराउंडेड, पूरी तरह से घिरा था। मैं एक कैदी था, पूरी तरह से घिरा था। अनेबल टू मूव, कहा कि हिल पाने में असमर्थ था। इतना घिरा हुआ था बच्चों के बीच में। अनेबल टू मूव, हिल पाने में, घूम पाने में असमर्थ था। द मोस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ पे ध्यान दीजिएगा। द मोस्ट डिलीजेंट अग्रेसिव वेंडर, बोर्ड परीक्षा के एक्सप्लेनेशन की दृष्टि से मैंने कहा है। द मोस्ट डिलीजेंट अग्रेसिव वेंडर, एक बहुत परिश्रमी, डिलीजेंट लेबोरियस, परिश्रमी। अग्रेसिव आक्रामक, एक बहुत परिश्रमी आक्रामक। वेंडर सेलर, फेरी लगाकर सामान बेचने वाली। एक बहुत परिश्रमी, आकर्षक, आक्रामक, फेरी लगाकर बेचने वाली लड़की। वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 वर्षीय बालिका थी। राइट इन फ्रंट ऑफ मी, कहा ठीक मेरे सामने थी। शी हैड अ लवली बास्केट विथ हैंडल, उसके पास एक सुंदर सी टोकरी थी जिसमें हत्था लगा था। एंड शी वांटेड अ रुपी एंड अ हाफ फॉर इट, और अबाउट 30 सेंट्स। और वह उसके लिए, उस टोकरी के लिए 1 रुपये और आधे रुपये अर्थात 1.5 रुपये या लगभग 30 सेंट चाहती थी। She was an earnest pleader.
वह उसकी याचना में बड़ी लगन थी। अर्नेस्ट लगनशील, अर्नेस्ट प्लीडर, तो उसकी याचना में बड़ी लगन थी, बड़े आग्रह पूर्वक उसने मांगा। कमा कर खाने वाली बालिका, देयर वर टीयर्स इन हर आईज, उसके आंखों में आंसू थे। शी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड रिंग इन हार्ट, उसने जिस तरह से आग्रह किया, प्रार्थना किया कि किसी का भी हृदय पिघल जाता। That would ring any heart, ring मैग्नेनिमिटी, दयालुता दर्शाना, उदारता पैदा करना, कि किसी का भी हृदय पिघल सकता था, द्रवित हो सकता था। नेक्स्ट पैराग्राफ, कहा माय आर्म्स वर फुल, मेरी भुजाएं भरी थी, फुल भरी थी। एंड आई हैड नो रूम, कहा मेरे पास कोई जगह नहीं थी। मेरी भुजाएं भरी थी और मेरे पास कोई जगह नहीं थी। लेट अलॉन्ग एनी नीड, किसी भी टोकरी की अब कोई जरूरत भी नहीं थी, आवश्यकता भी नहीं थी। लेट अलॉन्ग एनी नीड फॉर अनदर बास्केट, किसी दूसरी टोकरी की अब और अधिक आवश्यकता नहीं थी। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म्स, तो कहा अपने पंखों, ये बास्केट्स टोकरियों और पंखों को अपने बाएं हाथ में सालते हुए, संभालते हुए, आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैं अपने कोट के दाहिनी जेब में हाथ पहुंचाया। एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, और एक मुट्ठी भर रोजगारी निकाली। चिल्लर जिसको हम लोग बोला करते हैं, रोजगारी। परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, जो सब मिलाकर 15 सेंट रही होगी, 15 सेंट रहा होगा। विच आई डिपोजिटेड, कहा जिसको मैंने जमा कर दिया, डाल दिया। इन द बास्केट, मैंने उस बास्केट में जमा कर दिया, बास्केट में डाल दिया, टोकरी में, उस छोटी सी लड़की की टोकरी में जमा कर दिया, डाल दिया। That the young girl held imploringly before me, जिसे उस छोटी सी लड़की ने बड़े आग्रह पूर्वक मेरे सामने लेकर खड़ी थी, याचना पूर्वक मेरे सामने लिए हुए उस छोटी सी वो लड़की खड़ी थी, टोकरी लिए हुए खड़ी थी। I tried to explain, कहा मैंने समझाने का प्रयास किया। एक्सप्लेन, समझाना, ये समझाने का प्रयास किया दैट कि आई कुड नॉट बाई द बास्केट, कि मैं टोकरी नहीं खरीद सकता, बट एक्सटेंडेड द ग्रेच्युटी एज अ सब्स्टिट्यूट, लेकिन उसकी जगह पर कुछ दान स्वरूप दे दिया। कहा आई रियलाइज्ड एट वंस, रियलाइज्ड महसूस किया, फेल्ट, आई रियलाइज्ड एट वंस, शीघ्र ही मैंने महसूस किया, व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, कि मैंने कौन सा अपराध किया था। अनुभव किया कि मेरा कसूर क्या था, गलती क्या थी, त्रुटि क्या थी। दिस चाइल्ड ऑफ 9, यह 9 वर्षीय बालिका, ड्रेस्ड इन रेग्स एंड ऑन द एज ऑफ स्टार्वेशन, यह सुंदर बालिका, 9 वर्षीय बालिका, जो फटे चिथड़े कपड़े पहनी थी और भूखमरी के कगार पर थी। स्टार्वेशन, भूखमरी के कगार पर थी। रेज्ड हर चिन, अपनी ठोड़ी ऊंची उठाई। रेज्ड हर चिन, अपनी ठुड्डी उठाई, ठोड़ी उठाई।
reached into the basket, टोकरी में हाथ पहुंचाया, and with all the pride and graciousness of a lady handed the money back to me. और समझदार महिला की तरह गौरवपूर्ण हाथों से वह धन मुझे लौटा दिया। And with all the pride and graciousness of a lady, एक महिला की तरह गर्व और पूर्ण समझदारी भरी महिला की तरह उस धन को मुझे वापस दे दिया, लौटा दिया। There was only one thing I could do. लेखक ने कहा कि अब एक ही चारा था, एक ही बात थी, एक ही ऑप्शन था जो मैं कर सकता था, एक ही काम था जो मैं कर सकता था। क्या? कहा आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी खरीद लिया। शी वाइप्ड हर आइज, उसने अपने आंसुओं को पोंछा। आइज आंखों को पोंछा, अर्थात यहाँ आंसू, वाइप्ड मीन्स पोंछा। स्माइल्ड मुस्कुराई, एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म से नीचे उतर गई। Headed for some grass hut that would have at least 30 cents that night. मुस्कुराई और प्लेटफॉर्म की ओर, घास की किसी झोपड़ी की ओर दौड़ गई, ये सोचकर कि उस रात के लिए उसके पास कम से कम 30 सेंट तो हैं। कहा आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने यह कहानी, लेखक ने कहा कि मैंने यह कहानी, इस छोटी सी बालिका की कहानी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से बताई। आई टोल्ड हिम इट वॉज वन रीजन, मैंने उनसे बताया कि यही वजह है, यही कारण है। आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, कि मैं भारतवर्ष से प्रेम करने लगा हूं। द पीपुल आई सॉ इन इंडिया, कहा लोग जिन्हें मैंने भारत में देखा है, लोग जिन्हें मैंने भारत में देखा है, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, कहा वे भले ही गांव के निवासी हों या वे बड़े ही बहुत बड़े सरकारी कार्यालयों में या उच्च पद पर आसीन हों, have both pride and a lively sense of decency and citizenship, कहा उन दोनों तरह के लोगों में, साधारण लोग, कहा मतलब एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, पुअर एंड रिच, कॉमन, अनकॉमन, ऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एवरी टाइप ऑफ पीपुल had pride and a lively sense of decency and citizenship. Lively sense, तीव्र इच्छा, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, कहा स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा थी, आज़ादी की तीव्र इच्छा थी, दोनों तरह के लोगों में, हर तरह के लोगों में स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा थी, उत्कंठा थी, लालसा थी, अभिलाषा थी, और नागरिकता, सिटीजनशिप। दे ऑल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, कहा कि आज़ादी की तीव्र इच्छा उनमें भी थी। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह सुंदर बालिका, बॉर्न इन स्कॉलर एंड पॉवर्टी, जो गंदी बस्ती में, स्कॉलर मीन्स गंदी बस्ती, स्कॉलर स्लम, गंदे मकान या बस्ती,
तो यह सुंदर बालिका जो गंदी बस्ती में एंड पॉवर्टी और गरीबी में पैदा हुई थी, पैदा हुई थी, अनएजुकेटेड अशिक्षित थी, इन बोथ दोनों तरह से अशिक्षित, ग्रामर एंड मैनर्स, व्याकरण और व्यवहार दोनों में ही अशिक्षित थी, had given me a glimpse of the warm soul of India, कहा उसने मुझे भारत की जीवंत आत्मा की झलक दिखला दी। वार्म सोल महान आत्मा, ग्लिम्स मीन्स झलक। कहा यह सुंदर बालिका जो गंदी बस्ती में और निर्धनता में पैदा हुई थी तथा जो दोनों में अशिक्षित थी, व्याकरण और व्यवहार दोनों में अशिक्षित थी, उसने मुझे भारत की जीवंत आत्मा की झलक दिखला दी। यही एक वजह है कि मैं भारत से प्रेम करने लगा। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को चैप्टर समझने में हेल्पफुल होगा और आप इसको पसंद करोगे। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी करें। थैंक्स एवरीवन ऑफ यू। ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन आंसर भी इस चैनल पर मौजूद है, उसके लिंक भी इस पर डाल देंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर पहले ही लिखवा दिया था मैंने। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। थैंक्स एवरीवन ऑफ यू।